हम जो है वचन पढ़ा रहे थे, वचन में थोड़ा सा छूट गया था। तो उसमें देखिए पहला नियम है वचन, एक वचन को कैसे हम बहुवचन में बदलते हैं। तो पहला नियम है कोई भी शब्द हो, कोई शब्द हो आकारांत हो। आकारांत का मतलब जिस शब्द का अंत जो है बड़ा आ से हो उसे आकारांत कहा जाता है। जिस शब्द का अंत बड़ा आ से हो उसे आकारांत कहा जाता है। आकारांत स्त्रीलिंग एक वचन हो, अगर आकारांत शब्द हो और वह कैसा हो, स्त्रीलिंग हो, और वह एक वचन में हो और संज्ञा शब्द हो तो उसमें ए लिख करके चंद्रकाट बिंदी लगा देंगे तो वह क्या बन जाता है, बहुवचन। जैसे देखिए कामना, कामना कैसा शब्द है, आकारांत में है, आकारांत है। क्यों? कामना में ना के अंत में कौन सी मात्रा है, दीर्घ आ की, बड़ा आ की मात्रा है, इसीलिए कामना शब्द जो है आकारांत है। और इसको बहुवचन बनाना है तो हो जाएगा कामनाएं। कामनाएं, कामनाएं क्या हो गया, बहुवचन हो गया। इसी तरह देखिए शाखा, शाखा में खा क्या है, आकारांत है, शाखा शब्द भी आकारांत है। इसका बहुवचन बनाना है तो क्या हो जाएगा, शाखाएं। शाखाएं या जो है बहुवचन बन गया। यह शब्द लिखा गया है लता, लता में ता देखिए आकारांत है क्योंकि ता का अंत किससे है, बड़ा आ से है। तो इसमें भी अगर ए जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, लताएं। इसी तरह अध्यापिका, अध्यापिका में का अंत किससे है, बड़ा आ से है, इसलिए ये भी शब्द क्या है, आकारांत है। और इसमें भी अगर ए जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, अध्यापिकाएं। तो ये बहुवचन बन गया। कामना से कामनाएं, शाखा से शाखाएं, लता से लताएं, अध्यापिका से अध्यापिकाएं। ये पहला नियम था। दूसरा नियम है यदि कोई शब्द छोटा आ से अंत हो, इसलिए देखिए लिखा गया अकारांत, अकारांत यहाँ छोटा आ है। यदि कोई शब्द छोटा आ से अंत हो, किसी शब्द का अंत छोटा आ से हो और वह स्त्रीलिंग में हो तो उसमें भी, अगर वह एक वचन है और स्त्रीलिंग है तो उसमें भी ए कर देने से वह बहुवचन बन जाता है। जैसे देखिए गाय, अब गाय लिखा गया है तो गाय का क्या हो जाएगा, गायें। गायें, गायें, या इसी को जो है इस तरह भी लिख सकते हैं, गायें। ठीक, गायें गलत हो जाएगा, गायें। इसके बाद बातें, बात, बात में भी ता अंत है तो इससे हो जाएगा बातें, या इसको भी गायें इस तरह लिख सकते हैं, गायें। गायें, गायें लिख सकते हैं। यहाँ देखिए चंद्रकाट बिंदी नहीं बल्कि अंक की बिंदी है, यहाँ हो जाएगा बातें। बातें, बहने, बहने, बहने। इसके बाद सड़क है तो हो जाएगा सड़कें। सड़कें, यानी कि ए और उस पर अनुस्वार लगा हो। यानी कोई भी शब्द अगर छोटा आ से अंत होता है, यानी कोई भी शब्द अकारांत हो, स्त्रीलिंग हो, एक वचन में हो, उस पे ए कर देने से वह बहुवचन बन जाता है, वह बहुवचन बनता है। तो गाय से गायें, बात से बातें, बात से बातें, वाहन से वाहनें, सड़क से सड़कें, आदत से आदतें, 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 रात से रातें। ये सभी जो है बहुवचन बन जाते हैं। इसी तरह और भी है, जैसे देखिए कुछ शब्द होते हैं जिसमें जन, गण, गण, ये सभी लोग, ये सभी शब्द जोड़ करके बहुवचन बनाया जाता है। अगर देखिए लिखा गया है मुनि, मुनि शब्द लिखा गया है तो मुनि का बहुवचन क्या हो जाएगा, मुनिगण। मुनिगण, मुनिगण, मुनिगण। अगर साधु है, साधु,
साधु, तो साधु से तो साधुओं भी हो जाता है, साधुओं हो जाता है। और स्त्री अगर है, स्त्री लिखा गया है तो स्त्री का बहुवचन क्या हो जाएगा? स्त्रीजन, स्त्रीजन, स्त्रीजन। अधिकारी शब्द लिखा गया है तो अधिकारी का बहुवचन क्या हो जाएगा? अधिकारीगण, अधिकारीगण, अधिकारीगण। कुछ शब्द होते हैं जिसमें जन, गण, लोग जोड़ देने पर बहुवचन बन जाते हैं। जैसे देखिए हमारे लिखा गया है आप, आप का बहुवचन बनाना है तो आप लोग, आप लोग, आप लोग, ये सब क्या हो जाता है? बहुवचन हो जाता है। इसके अलावा भी कुछ शब्द है, जैसे देखिए इसके अलावा डिबिया, जैसे देखिए डिबिया, 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 डिबिया शब्द लिखा गया है तो इसमें केवल चंद्रकांट की बिंदी जोड़ देने पर बहुवचन बन जाता है, हो जाएगा डिबियाँ, डिबियाँ। या लिखा गया है बिटिया, बिटिया, या जो है बिटिया के अलावा भी है शब्द, जैसे देखिए चिड़िया, गुड़िया, चिड़िया, गुड़िया, चिड़िया शब्द लिखा गया है, चिड़िया, चिड़िया, गुड़िया, गुड़िया। तो अब इसमें जो है इस पे चंद्रकांट बिंदी आप जोड़ देंगे तो बहुवचन बन जाएगा। अब चिड़िया का चिड़िया, चिड़िया, गुड़िया, गुड़िया, ये सभी शब्द क्या हो जाते हैं? बहुवचन हो जाते हैं। तो बहुवचन में इतना बचा था, बहुवचन हमने पूरा पढ़ा दिया। आज देखिए अगला चैप्टर है लिंग, अगला चैप्टर है लिंग। और लिंग में हम ऐसे नियम बताएंगे जो आप कहीं पर किसी भी यूट्यूब पे नहीं प्राप्त करेंगे। लिंग, लिंग, लिंग का अर्थ होता है प्रतीक, प्रतीक या चिन्ह, प्रतीक या चिन्ह, ये लिंग का अर्थ होता है, प्रतीक या चिन्ह। जिस चिन्ह के द्वारा, जिस चिन्ह के द्वारा, जिस प्रतीक के द्वारा हम यह पहचान लेते हैं कोई वस्तु स्त्री है या पुरुष, उसे क्या कहा जाता है? लिंग। जिस प्रतीक के द्वारा हम यह पहचान लेते हैं कोई वस्तु स्त्री है अथवा पुरुष, उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद कितने होते हैं? तो हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं। एक होता है पुल्लिंग, एक पुल्लिंग होता है और एक होता है स्त्रीलिंग। एक पुल्लिंग होता है और एक होता है स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचानने के नियम आगे देखिए, हम इनके पहचान के नियम बता रहे हैं। पुल्लिंग किसे कहा जाता है? जिन प्रतीक चिन्हों से यह पता चल जाए कि वस्तु पुल्लिंग है अथवा स्त्रीलिंग, उसे लिंग कहा जाता है। और जिन शब्दों से पुल्लिंग का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग, और जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग। अब लिंग के कितने भेद होते हैं? दो। लिंग, स्त्रीलिंग अथवा पुल्लिंग पहचानने के नियम। पुल्लिंग, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग पहचानने के नियम, पहचानने के नियम। पहचानने के कुछ नियम हैं। देखिए पहला नियम है जिन शब्दों के अंत में, जिन, और ये मैं बहुत फैक्ट नियम बता रहा हूँ, यह नियम हमेशा सत्य होता है, इसमें कभी भी इधर उधर नहीं हो सकता है, और ऐसा नियम आपको किसी भी यूट्यूब पे नहीं प्राप्त होगा। देखिए जिन शब्दों, जिन शब्दों के अंत, जिन शब्दों के अंत में त्रा आ जाए, जिन शब्दों के अंत में त्रा आ जाए, त्रा
त्रा आ जाए, वह शब्द हमेशा, वह शब्द हमेशा पुल्लिंग होता है, वह शब्द हमेशा पुल्लिंग होता है। जिन शब्दों के अंत में त्रा आ जाए, जिन शब्दों के अंत में त्रा आ जाए वह शब्द हमेशा पुल्लिंग होता है। लेकिन यदि त्रा पर दीर्घ ई यानी कि बड़ी ई या छोटी ई या बड़ा आ यानी कि दीर्घ ई, ह्रस्व ई और दीर्घ आ की मात्रा लगी हो, आ की मात्रा लगी हो तो वह शब्द स्त्रीलिंग होने लगता है, स्त्रीलिंग बन जाता है, स्त्रीलिंग बन जाता है। देखिए पहला नियम हम बताए हैं आपको, जिन शब्दों के अंत में त्रा आ जाए वह शब्द हमेशा पुल्लिंग होता है। लेकिन यदि त्रा पर दीर्घ ई या ह्रस्व ई या दीर्घ आ की मात्रा लगी हो तो वह शब्द स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे देखिए नेत्र, नेत्र में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। नेत्र। पत्र पुल्लिंग। छात्र पुल्लिंग, छात्र पुल्लिंग। और भी तमाम शब्द है, तत्र पुल्लिंग, कुत्र पुल्लिंग, ये सभी क्या हो जाते हैं? पुल्लिंग। लेकिन अगर लिख दिया जाए छात्रा तो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। या जो है पत्री क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। या जो है अभिनेत्री क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। या नेत्री क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। तो कुल मिला जुला करके जिन शब्दों के अंत में त्रा आ जाए वह शब्द हमेशा क्या होता है? पुल्लिंग। लेकिन यदि त्रा पर बड़ी ई, छोटी ई या बड़ा आ की मात्रा लग जाए तो वह शब्द स्त्रीलिंग हो जाता है। जैसे छात्रा में त्रा पे बड़ा की मात्रा स्त्रीलिंग, पत्री में बड़ी की मात्रा स्त्रीलिंग, अभिनेत्री, नेत्री, ये सब जो है स्त्रीलिंग हो जाता है। और पुल्लिंग में देखिए नेत्र, पत्र, छात्र, तत्र, कुत्र, ये सभी क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। दूसरा नियम है, देखिए दूसरा नियम है, यदि कोई भाववाचक शब्द, यदि कोई भाववाचक शब्द हो, उसके या उसमें प्रत्यय यदि कोई भाववाचक शब्द हो उसमें प्रत्यय के रूप में हट, वट, आहट
शब्द जुड़ा हो, शब्द जुड़ा, आहट और भी शब्द है, ता, ता शब्द जुड़ा हो, ता शब्द जुड़ा हो, जुड़ा हो तो वह शब्द हमेशा, वह शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होता है, वह शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है। यह है देखिए, यदि कोई भाववाचक शब्द हो उसमें प्रत्येक रूप में हट वट आहट ता शब्द जुड़ा हो तो वह शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होता है। जैसे देखिए चिल्लाहट, 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 सजावट, सजावट, बनावट, बनावट, लिखावट, लिखावट, लिखावट और आहट, आहट तो खुद ही शब्द है, आहट, आहट, घबराहट, 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 इसके अलावा ममता, ममता, लघुता, लघुता, बंधुता, बंधुता, निर्दयता, 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 ममता, दीर्घता, दीर्घता, ये सभी शब्द क्या हो जाते हैं, हमेशा स्त्रीलिंग हो जाते हैं। और ये दोनों नियम बहुत फैक्ट है, इसमें कुछ भी इधर उधर नहीं हो सकता है। और भी स्त्री पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचानने के नियम हम आगे बता रहे हैं। तीसरा नियम तो देखिए, दूसरा नियम है, यदि कोई भाववाचक शब्द हो उसमें प्रत्यय के रूप में हट वट आहट ता शब्द जुड़ा हो तो वह शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होता है। जैसे चिल्लाहट, सजावट, बनावट, लिखावट, 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 आहट, घबराहट, ममता, लघुता, बंधुता, निर्दयता, दीर्घता, मित्रता, सब क्या होता है, स्त्रीलिंग। मित्रता में कौन लिंग, स्त्रीलिंग। तो इस तरह जो है ता प्रत्यय भी जुड़ा होगा तब भी स्त्रीलिंग। और देखिए तीसरा नियम है, तीसरा नियम है, तीसरा नियम है, तीसरा, यदि किसी शब्द में, यदि किसी शब्द, यदि किसी शब्द में त्वा प्रत्यय जुड़ जाए, कौन प्रत्यय, त्वा, त्वा प्रत्यय जुड़ जाए, त्वा प्रत्यय जुड़ा हो, जुड़ा हो तो वह शब्द, वह शब्द पुल्लिंग होता है, पुल्लिंग होता है, पुल्लिंग होता है, पुल्लिंग होता है। जैसे पुरुषत्व, 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 ममत्व, 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 और भी है स्त्रीत्व, 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 ये सभी शब्द क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। चौथा नियम देखिए, चौथा है, चौथा नियम है नदियों के नाम, नदियों के नाम, नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं।
लेकिन, 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 सिंधु, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, सोन, या इसी को सोंड लिखा रहेगा, सोंड या सोन, ये क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ये अपवाद हैं। चौथा नियम है नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सोंड या सोन ये पुल्लिंग होते हैं। अगला पांचवा नियम है, पांचवा नियम है पांचवा नियम है रत्नों के नाम। पांचवा नियम है रत्नों, रत्नों के नाम, रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं, रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन मणि, मणि और चांदी, मणि और चांदी ये स्त्रीलिंग होता है, मणि और चांदी स्त्रीलिंग होता है, मणि और चांदी स्त्रीलिंग होता है। इसके अलावा छठवां नियम है, छठवां नियम है पेड़, पेड़ के नाम पुल्लिंग होते हैं, पेड़ के नाम, पेड़ के नाम पुल्लिंग होते हैं, पेड़ के नाम पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, लेकिन, लेकिन इमली, इमली, खीरनी, खीरनी, नारंगी, नारंगी यह स्त्रीलिंग होता है, यह स्त्रीलिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है, स्त्रीलिंग होते हैं। और सातवां नियम है, सातवां नियम है दीर्घ ई से अंत होने वाला शब्द, दीर्घ ई से अंत होने वाला शब्द, शब्द स्त्रीलिंग होता है, दीर्घ ई से अंत होने वाला शब्द स्त्रीलिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है। दीर्घ ई से अंत होने वाला शब्द स्त्रीलिंग होता है, लेकिन घी, घी, जी, पानी, पानी, दही, हाथी, हाथी, मोती, हाथी, मोती पुल्लिंग होते हैं, लेकिन यहाँ लिख दे रहे हैं, लेकिन पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। देखिए दीर्घ ई से अंत होने वाला शब्द स्त्रीलिंग होता है, दीर्घ ई से यानी कि बड़ी ई से अंत होने वाला शब्द स्त्रीलिंग होता है, लेकिन घी, जी, पानी, दही, हाथी, मोती पुल्लिंग होते हैं। इसके अलावा देखिए अगला आठवां नियम है, आठवां नियम आठवां नियम है आठवां नियम, देखिए आठवां नियम है कुछ, कुछ शरीर, कुछ शरीर के अंग, कुछ शरीर के अंग स्त्रीलिंग होते हैं, स्त्रीलिंग
होते हैं। कुछ शरीर के अंग स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे देखिए, जैसे खोपड़ी, 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 खोपड़ी के बाद आँख, आँख, जीभ, जीभ, दाढ़ी, दाढ़ी, दाढ़ी के बाद होता है नस, नस, केहूनी, केहूनी, कोहूनी भी लिखा रहता है, केहूनी या कोहूनी, कोहूनी, कोहूनी। इसके बाद पीठ, पीठ, पीठ के बाद बाँह, 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 बाँह के बाद है एड़ी, एड़ी, कमर, कलाई, कलाई, ये सभी जो है स्त्रीलिंग होते हैं। तो शरीर के कुछ अंग स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे खोपड़ी, आँख, जीभ, दाढ़ी, नस, केहूनी या कोहूनी, पीठ, बाँह, एड़ी, कमर, कलाई। इसके अलावा देखिए 9वां नियम है, दलहनी फसलों के नाम पुल्लिंग होते हैं। दलहनी फसलों के नाम, 9वां नियम है दलहनी, दलहनी फसल, दलहनी फसल का नाम पुल्लिंग होता है। दलहनी फसल का नाम पुल्लिंग होता है। लेकिन अरहर, अरहर स्त्रीलिंग होता है। अरहर स्त्रीलिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है। अरहर स्त्रीलिंग होता है। और तमाम, अब ये सब नियम थे, और बहुत से शब्द ऐसे हैं, जैसे भी महीनों के नाम या ग्रहों के नाम। देखिए 10वां नियम, ग्रहों के नाम बता दें। 10वां नियम, 10वां नियम, ग्रहों, ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन पृथ्वी, पृथ्वी स्त्रीलिंग होती है। पृथ्वी स्त्रीलिंग होती है, स्त्रीलिंग। इसके अलावा है 11वां नियम, जैसे भी दलहनी फसल इसमें था, इसमें ग्रह था, नदी बता दिए। इसके अलावा जो है पहाड़ों के नाम तो पुल्लिंग ही होते हैं। पहाड़ों के नाम, पहाड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं। पहाड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, होते हैं। पहाड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं। 12वां नियम बता दें, अंग्रेजी, अंग्रेजी महीनों के नाम, अंग्रेजी महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अंग्रेजी महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अंग्रेजी महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई स्त्रीलिंग होते हैं। मई, जुलाई स्त्रीलिंग होते हैं। मई, जुलाई
स्त्रीलिंग होते हैं। ये हम बहुत फैक्ट नियम आप लोग पढ़ाए हैं, इसमें एक भी मिस नहीं होता है और सब एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो है अब सब प्रयोग के आधार पर लिंग और पुल्लिंग पहचाना जाता है। जैसे कह दिया जाए पंखा में कौन सा लिंग है, तो पंखा में कौन सा लिंग है, पंखा चल रहा है। इसके अलावा हम नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग भी बता दें आपको। इसके अलावा जो है 2 पॉइंट और है, इसके बाद लिंग ख़त्म हो जाएगा। बाकी व्यवहार या प्रयोग के आधार पर लिंग होता है। 2 पॉइंट और बता दें, नित्य पुल्लिंग, नित्य पुल्लिंग, नित्य पुल्लिंग यानी कि जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जैसे कौवा, 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 खटमल, खटमल, मच्छर, मच्छर, कौवा, खटमल, मच्छर। इसके अलावा नित्य, नित्य स्त्रीलिंग, नित्य स्त्रीलिंग, नित्य स्त्रीलिंग में जैसे देखिए इसमें जूं भी है, जूं, कोयल, कोयल, और इसमें जो है पक्षी भी होता है, पक्षी। इसमें मक्खी, मक्खी, कोयल, मक्खी, चिड़िया, चिड़िया, चिड़िया। अब देखिए चिड़िया स्त्रीलिंग है, पक्षी पुल्लिंग है। उसी तरह नेत्र पुल्लिंग होता है, आँख स्त्रीलिंग, किताब स्त्रीलिंग लेकिन ग्रंथ पुल्लिंग। तो कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जैसे चिट्ठी स्त्रीलिंग लेकिन पत्र पुल्लिंग। तो कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो दोनों लिंगों में प्रयोग होते हैं। दोनों लिंगों में जैसे आप चिट्ठी कह दीजिए तो चिट्ठी स्त्रीलिंग लेकिन पत्र पुल्लिंग, चिट्ठी स्त्रीलिंग, पत्र पुल्लिंग, किताब स्त्रीलिंग, ग्रंथ पुल्लिंग। उसी तरह चिड़िया स्त्रीलिंग, पक्षी पुल्लिंग। तो कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं जो दोनों लिंगों में प्रयोग होते हैं। यहाँ देखिए कोयल स्त्रीलिंग, मक्खी स्त्रीलिंग, चिड़िया स्त्रीलिंग। इसके बाद यहाँ कीड़ा, कीड़ा पुल्लिंग होता है, कीड़ा पुल्लिंग होता है। ठीक, तो ये जो है नित्य स्त्रीलिंग और नित्य पुल्लिंग होते हैं। इसके अलावा जो है और भी शब्द हैं और बाकी जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग के शब्द हैं सब व्यवहार पे प्रयोग किए जाते हैं। जैसे इसमें देखिए नित्य स्त्रीलिंग में एक मछली भी है, मछली, मछली जो है नित्य स्त्रीलिंग होता है। ठीक, इसके अलावा प्रयोग के आधार पे या व्यवहार के आधार पे जो है स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचाना जाता है। जैसे हवा, हवा में कौन लिंग है, तो स्त्रीलिंग है। पंखा पुल्लिंग, कैसे, हवा बह रही है, स्त्रीलिंग हो गया। पंखा चल रहा है, पुल्लिंग हो गया। मेज टूट गया, पुल्लिंग हो गया। कुर्सी टूट गई, स्त्रीलिंग हो गई। इसमें कुर्सी भी आ जाता है, कुर्सी, ये हमेशा कुर्सी। कलम, कुर्सी, कलम। इसमें मेज है, मेज, मेज, इसमें मेज है। इसमें चारपाई, चारपाई, चारपाई। ये सभी नित्य स्त्रीलिंग नित्य पुल्लिंग होते हैं। अब जैसे कह दिया जाए बेड, बेड क्या होता है, तो बेड टूट गया, पुल्लिंग हो गया। ठीक, या कोई भी चीज़, दाल, दाल में कौन लिंग है, तो दाल पक गई, स्त्रीलिंग हो गई। दही में कौन लिंग है, दही खट्टा था, पुल्लिंग हो गया। हाथी पुल्लिंग होता है, घी पुल्लिंग होता है। तो ये जो है आज स्त्रीलिंग और पुल्लिंग था। ये सब हम आपको बहुत विशेष तरीके से बताए हैं। इसको अगर आप पढ़ेंगे एक भी मिस नहीं होगा। धन्यवाद।